जबलपुर शहर के सेवड़ा चुंगे स्थित एसएस हॉस्पिटल पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए शनिवार को परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मृत किशोरी का शव अस्पताल के बाहर रखकर सड़क पर जाम लगा दिया गया। परिजनों की मांग थी कि अस्पताल को तत्काल सीज किया जाए और संचालक समेत जिम्मेदार डॉक्टरों पर एफआईआर दर्ज की जाए। मामला इंद्रगढ़ निवासी सुरोपन वंशकार की 14 वर्षीय बेटी नेहा वंशकार की मौत से जुड़ा है। परिजनों के मुताबिक शुक्रवार दोपहर नेहा को पेट में तेज दर्द हुआ। परिजन उसे तत्काल दतिया एसएस हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां पर जांच नहीं की गई। 17 mm की पथरी थी। देर रात ऑपरेशन के दौरान ही नेहा की मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल परिसर में हंगामा किया। शनिवार दोपहर करीब 1 बजे शव को अस्पताल के बाहर रखकर रोड पर जाम लगा दिया। सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना प्रभारी सुनील वनौतिया दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे अपनी मांगों पर अड़े रहे। जाम की वजह से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। हालात को देखते हुए दतिया तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। दोपहर 3:30 बजे एसडीओपी प्रियंका मिश्रा और कोतवाली टीआई धीरेन्द्र मिश्रा भी मौके पर पहुंचे। करीब 1 घंटे की समझाइश के बाद परिजन पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए। एसडीओपी प्रियंका मिश्रा ने परिजनों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। वहीं परिजनों ने चेतावनी दी है कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। घटना के बाद अस्पताल प्रबंधन से संपर्क नहीं हो सका है। एक रिपोर्ट आई थी जिस पर एक बच्ची है, नाबालिग बच्ची, उसकी परिवारजन द्वारा बताया गया है कि ऑपरेशन के दौरान डेथ होना बताई गई है। इस पर से परिजन को समझाइश दी गई है और उनको अभी मर्ग रिपोर्ट कायमी की जा रही है और बच्ची को पीएम के लिए जिला अस्पताल रवाना किया गया है। जो भी तथ्य आएंगे वैसी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि हॉस्पिटल का नाम सामने आ रहा है, इसके मामले में क्या कार्रवाई अगली इस संबंध में पूरी तस्दीक की जाएगी और मर्ग जाँच में उसको शामिल किया जाएगा और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सेवड़ा चुंगी पे आ गए थे। यहाँ वंशकार को ऑपरेशन कराना तो पथरी थैली में 17 mm की पथरी बताई थी डॉक्टर ने। तो कागज हमने सोची कागज के जे एसएस हॉस्पिटल में करा ले गए। हमारे रिश्तेदारों ने थोड़ी जानकारी दी थी और सही भी लगी थी कागज बता गए। कागज जहाँ में आ गए हम तो इनसे हमने कागज आयुष्मान कार्ड वगैरह बताया। सुनने की आयुष्मान कार्ड से तो हम इलाज कर नहीं सकते, मिलने गई यहाँ तो पैसा लगेगा। तो पैसा कितने लोगे आप बोले? कागज 20,000 रुपया लगेगा हमसे बोले। तो हमने कि हम गरीब आदमी हैं और 20,000 रुपया नहीं दे पाएंगे। हमने तो बोले नहीं, इतने से कम नहीं लगे। तो हमने कि चलो कर दो तुम। तो नहीं, कुछ पैसे जमा करा दो। तो मौजूदगी में हमने इन्हें 5,000 रुपया जमा करा दिया। 20,000 में हमारी इनकी तय हो गई। कागज के पूरा पलंग को चार्ज नहीं को रहेगा, ऑपरेशन को खर्च नहीं को रहेगा, दवाई को खर्च नहीं को रहेगा। हमारा खर्च रहेगा जैसे खून की बोतल लगी ताको खर्च हमारा रहेगा और ऑपरेशन होकर बच्ची निपट जाएगी अगर तो घर के लिए दवाई लेंगे उसका खर्च हमारा रहेगा। इतनी सी बात है। तो इनने कागज लालच में आके एक भी जांच हमारी लड़की की नहीं कराई, एक भी जांच। डॉक्टर हम शाम के 4 बजे हॉस्पिटल में आ गए थे। इनने शाम के 7 बजे डॉक्टर हमारी मोड़ी को ऑपरेशन कर दो। तो इनने 7 बजे से मोड़ी अंदर घुसाई, 8:30 बजे निकाली। 8:30 बजे जब मोड़ी बाहर निकल के आई तो मोड़ी होश में थी। तो मोड़ी नर जा रही थी, अग बका रही थी। कागज हमें पकड़ रहे, कागज माँ को पकड़ रहे अपनी। फिर हमसे बोली कागज सिस्टर और कागज सर कागज के इसके हाथ पकड़ लो, इसका ऑपरेशन हो गया, अगर जी उठ जाएगी कागज तो दिक्कत आ जाएगी। तो हम दोनों ने 2 तरफन के हाथ एक न दाब ले। थोड़ी देर बाद मैंने वो कागज वो लगा दी, बोतल लगा दी। फिर बीपी चेक करी मैंने, वो टीवी जैसी वो मशीन से बीपी चेक करी। सो मशीन नहीं बता रहे बीपी, मशीन ने वो बीपी नहीं बताई। फिर जी जाना कौन कौन प्रकार की मशीनें ले आई, बदन से भी चेक करी, वे भी नहीं बता रहे। सिस्टर बहुत अकबकात फिर हैं। संगे सुनीता तिवारी भी थी और एक सिस्टर को नाम नहीं। तो सिस्टर बहुत ज़्यादा अकबकात फिर हैं। कागज हमें दीदी बात क्या है हमें तो बता दो, क्या दिक्कत है कागज। तो उनने हमें नहीं बताई कुछ नहीं बात।
तो हमने दीदी अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो आप एक काम करो, डॉक्टर को बुलवा दो। कौन डॉक्टर ने ऑपरेशन करा? सर डॉक्टर को तो हमने देखी नहीं। कौन सा हॉस्पिटल है? हॉस्पिटल तो जी ये SSS। कहाँ के रहने वाले हो आप? इंद्रगढ़। नाम क्या है आपका? सोमन वंशकार, मौड़ी को निया वंशकार। बच्ची की उम्र कितनी थी? 14 साल। हेलो। ऑपरेशन कराने के बाद फिर आपको छुट्टी की गई यहाँ से कि नहीं? छुट्टी नहीं की गई, हमें मोड़ी यहाँ के काट के रह गई। इनने हमें कोई पता नहीं है, इनने एम्बुलेंस मंगा दी, इनने झांसी के इलाज हमें रेफर कर दी। रेफर का हमें कोई कागज नहीं दिया इनने, ऐसी भगा दिया इनने हमें। मोड़ी तो यहीं ख़त्म हो गई थी, हमें यहाँ के निकाले रह गई थी। इनने बताई यहाँ झांसी में पहुँचे कागज शंकर हॉस्पिटल में कागज पहले हमारा मोड़ी अंदर घुसा के उन्होंने भी मना कर दी कि ले जाओ इसको। अब आप क्या चाह रहे हो? तो अगर FIR जा रहे था या हमें मोड़ी से करवाओ या हमें FIR, सीधी सीधी बात है हमारी। अगर जिंदा करवा दो, हमें कोई FIR से ज़रूरत नहीं है। हमारी एक बच्ची थी और